राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित, देंगे खास पैगाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाएगा देश। 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए सज गया लाल किला, सुरक्षा बलों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल, कल पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस कल पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फहराएंगे तिरंगा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा। राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कही है। पीएम मोदी ने इसकी वजह भी बताई है। उनका कहना है कि इस दिन नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा था। उनकी बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। हैशटैग पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना को, जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। 15 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी है, यानी कल पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इसकी तैयारियां देश की राजधानी दिल्ली के साथ देश के कई शहरों में जोर शोर से चल रही है। दिल्ली के लाल किले पर इंडिपेंडेंस डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो वहीं दिल्ली शहर को अलर्ट पर रखा गया है। हर साल की तरह लाल किला और इसके आसपास के इलाके, बॉर्डर एरिया और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ड्रोन, बैलून या कोई और चीज उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। गांधी मैदान के अंदर और आसपास की ऊंची इमारतों की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए परेड समारोह में सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। और आपको बता दें कि आमंत्रण पत्र वाले अतिथियों, पत्रकारों एवं सरकारी कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मियों को पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य होगा। तो वहीं पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा, सोन, पुनपुन, कोसी समेत राज्य की 11 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर राज्य के 28 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। मौसम विभाग ने भी उत्तर बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग को मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट वाले जिलों के डीएम यानी कि जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिन में बिहार के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार के 6 ऐसे जिले होंगे और राजधानी पटना में भी बारिश हो सकती है, क्योंकि बाढ़ का कहर भी बढ़ रहा है। ऐसे में बारिश जब होगी तो और स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। ऐसे में तमाम जिले के जिलाधिकारियों को भी सचेत रहने का निर्देश दिया गया है, उनको भी बोला गया है।
और दानापुर के बलदेव स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुंचे। डीएम ने घूम घूम कर राहत शिविर का जायजा लिया और शिविर में दिखे कर्मियों को देखते हुए उन्होंने दानापुर अनुमंडलाधिकारी को सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस मौके पर अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि दियारा के लोग अगर राहत शिविर में आना चाहते हैं तो उनके आने के लिए व्यवस्था की गई है। बाढ़ सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार है। उस पंचायत जी, गंगा नदी 2016 के जो 2016 में जो जल स्तर था लगभग उसी जल स्तर पर है। तो अभी दियारा पानी से घिरा हुआ है। दियारा क्षेत्र जो दानापुर और मनेर की जो 6 और 6 पंचायत है, वहाँ के जो भी लोग यहाँ शरण स्थलों में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हमारे यहाँ दानापुर में बलदेवा स्कूल, जनकधारी स्कूल, त्रिभुवन पार्क, बीएस कॉलेज ये शरण स्थली के रूप में चयनित है। ऐसे ही मनेर में भी 5 शरण स्थली हमारी चयनित हैं। तो जो व्यक्ति शरण लेना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं और उनका यहाँ पे मेडिकल टीम है। यहाँ पे जो जानवरों के रहने की व्यवस्था है, खाने पीने का कम्युनिटी किचन जो है। पटना में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ गंगा का बढ़ता जलस्तर परेशानी का सबब है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के घरों में घुसता पानी शासन प्रशासन की पोल खोल रहा है। और इसे देखते हुए दानापुर में 20 जेई, 5 असिस्टेंट इंजीनियर और 25 कामगारों की टीम की तैनाती की गई। बांध की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दानापुर शहर में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इधर मोकामा में भी गंगा नदी का रौद्र रूप अब और विकराल बनता जा रहा है। इस नदी में लगातार उफान ने मोकामा में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 को भी अपनी चपेट में लिया। महेंद्रपुर गांव में पटना मुंगेर नेशनल हाईवे पर 1 फीट गंगा नदी का पानी भी फैल गया है और गांव की गलियां भी डूब गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मोकामा की ये तस्वीर है जहां पर बाढ़ का कहर अब बढ़ता जा रहा है। गंगा का रौद्र रूप अब सामने आ रहा है। सड़कों पर ही पानी, जल जमाव की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं बन गई है। और ये NH 80 है जो कि मोकामा से मुंगेर का नेशनल हाईवे है। इधर से आप मुंगेर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये रास्ता गंगा का रौद्र रूप देख रहा है। यहाँ मैंने पूरा पचमहला गांव पूरी तरह से प्रभावित है। हर एक घर में पानी घुस गया है गंगा जी का। और सबसे मुख्य कारण है, हम लोग अभी सांसद जी को लिखे हैं पूरा ग्रामीण मिलके, हम लोग का ग्रामीण सड़क है जो कि बांध के काम में भी बांध के रूप में भी काम करता है और वो एकदम रोड नीचा हो गया है। ठेकेदार लोग आते हैं जैसे तैसे काम करके चल जाते हैं। हम लोग रोड के पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो रहा। बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करने वाली कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक क्षेत्र का निपरान गांव बाढ़ की चपेट से पूरी तरह से घिरा है। इस गांव में 4 चक्का वाहन की बात तो दूर, 2 पहिया वाहन का आवागमन भी बंद हो गया है। निपरान गांव में लगभग 150 घर हैं जो इस समय बाढ़ की चपेट में है। तो वहीं मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न है। तो वहीं बाढ़ का निरीक्षण करने दुर्गावती सीओ पहुंचे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो ये कैमूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्मनाशा नदी जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है, 2 राज्यों को विभाजित करती है, और इस नदी में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बाढ़ की चपेट पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है, जो जिले हैं, वहां पर भी देखने को साफ मिल रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी परेशानी में रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं ये कैमूर है जहां पर जल जमाव की स्थिति है। हम लोग यहाँ फिलहाल में 3 दिनों से बाढ़ आई हुई है, जो कि हम लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं पानी की वजह से। और सीओ साहब शायद निगरानी में गए हुए थे, हम लोग से मुलाकात नहीं हुई और वहाँ कोई अभी तक सरकार के माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, न आने जाने के लिए व्यवस्था है। यदि अभी कोई बीमार पड़ जाए गाँव के अंदर तो उसके जान खतरे में है। हम लोग यहाँ फिलहाल में गंगा नदी का रौद्र रूप अब और विकराल होता जा रहा है। ऐसे में मोकामा में NH 80 को भी अपनी चपेट में ले लिया है। महेंद्रपुर गांव में पटना मुंगेर नेशनल हाईवे पर 1 फीट गंगा नदी का पानी फैल गया है। नेशनल हाईवे पर पानी का बहाव तेज होने से हाथीदा स्टेशन जाने में यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। गांव में रह रहे लोग खौफ में जी रहे हैं और इधर NH पर पानी फैलने से प्रशासनिक महकमा भी सतर्क हो गया है।
लखीसराय जिले के पिपरिया दियारा सहित बेगूसराय जिले से सटे सामोह दियारा इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। तो वहीं सरलाही, कुरहा सहित सैकड़ों गांवों का लखीसराय बेगूसराय जिला से संपर्क टूट चुका है, जिसको लेकर लोगों में भयावह स्थिति है। तो वहीं आज खुद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष रामशंकर सिंह ने भी पूरे प्रशासनिक अमले के साथ सूर्यगढ़ा प्रखंड से सटे और लखीसराय बेगूसराय सीमावर्ती सामोह दियारा आदि इलाकों का दौरा कर लोगों का हाल जाना और सहयोग किया। हम कल भी गए थे, आज भी हैं और लगातार चलिए रहे हैं। तो NH-80 से जितना गांव नॉर्थ है सब बाढ़ से प्रभावित है। उसके लिए सरकार की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था है। हमारी सरकार पहली प्राथमिकता है कि आपदा के समय में राजकोष पर आपदा प्रभावित लोगों का पहला अधिकार है। तो राशि की कमी नहीं है, व्यवस्था देना जिला प्रशासन का काम है। गंगा के उफान के बाद कटिहार जिला के बरारी विधानसभा के कई पंचायत बाढ़ के जद में है और इस हालात के बाद निचले इलाके में रहने वाले लोग अब सड़क किनारे आ गए हैं। इस हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने वैसा, गोविंदपुर, मोहना चांदपुर, कांतनगरी, उत्तरी भंडरातल और दक्षिणी भंडारताल पंचायत का दौरा किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि अभी प्रारंभिक हालात में सूखा राशन और प्लास्टिक की व्यवस्था की जा रही है, साथ में मवेशी चारा का भी व्यवस्था किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। व्यवस्था होती है, बाढ़ का एक SOP हमारा तैयार है, जिसमें अभी हमने सूखा राशन का वितरण तुरंत तत्काल प्रारंभ किया है, आपके सामने आपने देखा है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं, मवेशी हैं, तो टेम्पररी ट्यूबवेल, टेम्पररी टॉयलेट, मवेशियों के लिए पशु चारा, पशु दवा और जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके लिए अभी मोबाइल मेडिकल टीम दवाओं के साथ और कोरोना वैक्सीन या टेस्टिंग के साथ जो भी आवश्यकता होगी, हर चीज़ की आवश्यकता यहाँ पे पूरी की जाएगी। लोग यहाँ पर मोबाइल मेडिकल दल जो है एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाएगा। मुंगेर के एक निजी नर्सिंग होम में मामूली सी खांसी को लेकर इलाज के क्रम में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मामूली खांसी में इलाज के क्रम में हेवी डोज दे दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा चलाने और नर्सिंग होम को बंद करने की जिला प्रशासन से भी मांग की है। तो वहीं आरोपी डॉक्टर अभी फरार है। दरभंगा जिले के क्यूटी प्रखंड के असराहा पंचायत में नदी में नहाने के दौरान एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था और इसी दौरान वो डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि पीड़ित कर्मी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कार्यरत है। हालांकि अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली बैंककर्मी के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर जब लोग जमा होने लगे तो बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गया। साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पचवीर निवासी विजय सिंह SBI के बिहटा शाखा में कार्यरत है। तो देख सकते हैं आप, बेगूसराय में SBI के कर्मी को हत्या करने की कोशिश की गई है। तो आपको बता दें, बेगूसराय के साहिबपुर कमाल का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है, जहां पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है और पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। हमसे जो है ना करीब 1 महीना से वो रंगबाजी टैक्स मांग रहा था, ठीक है ना। कौन मांग रहा था? गुलशन, इसका बड़ा भाई था, गुलशन का बड़ा भाई, उसका नाम राजू हुआ। खगड़िया जिला का 30 राजपुर उसका घर हुआ। और जहाँ पे मेरा बेगूसराय में रूम है, मेरे रूम के बगल में इसका रूम भी था। तो कांटेक्ट उतना नहीं था, लेकिन जान पहचान था। हम उसको जानते थे, वो हमको जानता था। 1-1.5 महीना पहले मैं एक जॉब पकड़ दिए, जो जिद कर दिया कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। कभी लगा मजाक कर रहा है, कभी सीरियस कर रहा है। इससे 1 महीना पहले हमको झंझट हुआ 50,000। मुंगेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके के एक रिहायशी मकान में छापेमारी कर हथियारों और जिंदा गोलियों के साथ 7 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 10,000 नगद, 5 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने इस मामले में बताया कि गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। थाना और हमारा जो
फैसिलिटी में उसके द्वारा रेड किया गया संदलपुर में। वहाँ रेंट पे 2 लोग रहते थे। वो दोनों हथियार का तस्करी करना, जो लोग आते थे उनको हथियार दिलाने का काम करते हैं। उसमें जब रेड किया तो उसमें 7-8 लोग थे। उसमें 7 लोग जो इन्वॉल्वमेंट है उनको गिरफ्तारी किया। चीन में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करने गए छात्र अमन नागसेन का शव गया पहुंचा। आपको बता दें कि अमन नागसेन की चीन में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई और अमन का शव जैसे ही घर पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज अमन का पैतृक घर पर अंतिम संस्कार होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं झारखंड की तरफ और बात कर लेते हैं कि निरसा के शासन बेड़िया में यामाना शोरूम में जमकर मारपीट हुई है। सर्विसिंग कराने गए निरसा इलाके के युवकों ने ही सर्विस सेंटर में काम कर रहे युवकों से मारपीट की है। सर्विस सेंटर में काम कर रहे कर्मचारी के अनुसार बिल का पेमेंट देखने के बाद शराब के नशे में 4 युवक सर्विस सेंटर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उसका जो बिल होता है, क्योंकि उसका बिल में पैसा देने का था, तो अगला जब हम आया मेरा पास आया तो पूरा ड्रिंक किया हुआ था। 4 बंदा था, चारों पूरा ड्रिंक किया हुआ था। पहले तो फ़ोन में हम लोग को बोला कि पैसा वैसा नहीं देंगे, तो हम बोले सर आइए ना, जो होगा सेटलमेंट कर लेंगे, छोड़िए कोई बात नहीं, हम लोग से लेट हुआ था उसका कोई बात नहीं। तो आया, फिर उसके बाद वो बोलने लगा पैसा नहीं देंगे, गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो हम बोले सर वैसे थोड़ा होता, आपको तो पैसा देने होगा, जो काम किया है, इतना लेबर लोग है, वो लोग को भी तो पैसा देना होता है हमको। तो उसमें फिर बोलने वाला तुम ज़्यादा देखेगा। तो हम सामने गए, हम बोले सर देखिए ऐसा मत बोलिए, गाली गलौज मत कीजिए, पूरा गाली गलौज करने लगा। उसी में मेरा कॉलर धर लिया, तो उसी में हमको मारने लगा। तो हम भी उसको छुड़ाने के चक्कर में हम बोले कि सर देखिए झगड़ा मत कीजिए। उसी में फिर वहाँ से निकाल लिया एंड हमको मारने लगा। और हम 4 जन मिलकर हमको पहले मारा, फिर बाद में वो निखिल पासवान आया, निखिल को फिर उसको वो लोग मार के टान के फिर कहाँ ले गया मारने के लिए उसको। चाईबासा में साल 2005 में हुई अवैध बहाली के मामले में लोकायुक्त झारखंड की जांच के बाद पिछले साल सदर थाने में पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर फकीर चंद्र हेम्ब्रम के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें जमशेदपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिले में 20 फार्मासिस्ट, 100 से ज्यादा एएनएम और 6 प्रयोगशाला सहायकों की बहाली में मेधा सूची में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।